ये मांग करें तो ये तो अच्छी बात है। आज के टाइम में हम सबको आके अपने लाइफ पार्टनर चुनने का, वो हमारे लाइक से हैं, हम किसे लाइक करते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है, ये चीफ को भी ये बिल भी पास कर दिया जाए। वी बुलिड बाय अ स्ट्रीट कम्युनिटी, पुलिस कांट डू एनीथिंग। हमें बुलिंग की जाती है, हमें लाइक हैरेसमेंट किया जाता है, हमें गंदी तरह छेड़ा जाता है। बट या समाज वैसा ही है 90s वाला कि यू आर द मीठा, यू आर द छक्का एंड ऑल। दिस इज़ द कम्युनिटी वेयर द एंड्स ऑल। हाल ही में सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा बहुत सुर्खियों में छाया, वहीं कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि सरकार उस पर कोई फैसला करे। तो उसी को लेकर यहाँ पर LGBT कम्युनिटी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। आइए चलिए जानते हैं उनसे कि क्या है उनकी मांग। क्या नाम है आपका? गौरव धनगर। क्या आप यहाँ पर किस उस पे खड़े हैं? उन्होंने रोक लगा दी, क्या आपकी मांग है? रोक नहीं लगाई है, उन्होंने बोला है कि इस पे मैं नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं नहीं बोलूँगा, पार्लियामेंट कुछ भी करे। तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमने उनसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हमने अपना अधिकार मांगा कि हमें सेक्स मैरिज का राइट दे दीजिए। अगर ये मतलब इस तरीके की मांग है, क्या लगता है आपको अभी माहौल कैसा है इसको लेकर? अभी आपके साथ इतने लोग हैं, कितने लोग उस तरीके से? देखो, माहौल सबका एक ही मत है कि सेम सेक्स मैरिज का राइट मिलना चाहिए। देखिए कुछ हद तक तो बदलाव हुए हैं, काफ़ी बदलाव हुए हैं, लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई है, बहुत सारी मूवीज़ भी बनती है, आपने देखी होंगी। तो क्या लगता है कि मतलब सेंटिमेंट्स को लेकर लोग बात कर लेते हैं, जब वो मूवी देखते हैं तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन क्या वाकई में लगता है कुछ चेंज आया? देखो, जो जितनी हाई सिटी हैं उसमें लगता है कि हाँ चेंजेस आ रहा है, लेकिन आप जितने भी गांव एरिया या विलेज में जाओगे वहाँ आपको वही तकलीफ़ मिलेगी। हर एक LGBTQ पर्सन को वही तकलीफ़ मिल रही है जो पहले मिलती थी, क्योंकि उनकी सोच ना बदली है और ना बदल सकती है, मुझे नहीं लगता। और हालांकि हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समाज बदले और एक्सेप्ट करे। अभी हाल ही में एक बंदे ने सुसाइड किया है हमारे LGBTQ से, तो कहीं ना कहीं इसमें सोसाइटी भी गुनहगार है जो हम सुसाइड कर रहे हैं। अगर तुम डिस्क्राइब करोगे तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है सुसाइड। तो आप चाहते हैं कि आप अपना बच्चा खोना? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बच्चा खोना चाहते हो क्या? नहीं खोगे ना, तो आज तुम हमें क्यों खोना चाहते हो? हम भी तो आपके ही बच्चे हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा अपना कुछ बताएंगे, जब आप पैदा हुए आपको क्या क्या समस्याओं के, किस तरीके के लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कि किस तरीके, कुछ बताएंगे कि थोड़ा सा बदलाव तो आया हो? एक्चुअली मैं 9th-10th तक ठीक था, और ठीक था ठीक, जैसे कि अब मैंने अपनी फैमिली में नहीं बोला था। देन ग्रेजुएशन में मैंने अपनी फैमिली में बोला, तो फैमिली और जहाँ तक मम्मा या और मेरे परिवार के जितने भी लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट करने की कोशिश की। बट एक नाम आ जाता है सोसाइटी का, गली का, कॉलोनी का, गाँव का, परिवार का, रिलेशन का, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये रहता है, अरे उसका बच्चा ही है, अरे उसका बच्चा ही है, या उसकी लड़की ही है। अच्छा, आप सोसाइटी वाले फैमिली को फोकस डालते हैं, फैमिली वाले अपने बच्चे पे फोकस डालते हैं, ये ना करो, ये ना करो, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। तो आप मेरी फैमिली को डिमोसिस या तो मेरी फैमिली मुझे करेगी। तो मतलब अभी फैमिली का आपको फैमिली है, कैसा है अभी? हाफ आप कह सकते हैं, हाफ कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक तो देखो बदलाव आया होगा ना। पहले बदलाव कुछ नहीं है जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, ना सोसाइटी। जब एक बच्चा पैदा होता है, नेचुरल सी बात है, तो वो उसे नहीं पता ना क्या होता है, लाइफ में चेंज आते हैं, वो बड़ा होता है जी। लोगों ये जानते हैं, लेकिन उन्हें ये रियलिटी यही नहीं पता कि गे का मतलब क्या होता है। गे का मतलब छक्का या किंडर या ये नहीं होना, उसकी खुद की इच्छा है कि वो एक लड़के से प्यार करते हैं। ये उठते बच्चे कैसे होंगे? देखो, बच्चे जिन लेडीजों के या जिन गर्ल्स के बच्चे नहीं हो सकते, तो एक तरह से मैं लड़कियों के लिए मैं खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं खिलाफ बोल रहा, क्योंकि मैं भी एक सोल की साइड से फीमेल हूँ। तो मैं लड़कियों के लिए सीधा सीधा, अगर सोसाइटी के नोट से मैं बात करूँ तो लड़कियों को अपने बच्चे को पैदा करने वाली मशीन समझ रखा है क्या। अच्छा, एक आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस है एक लेस्बियन कपल, जो आई थिंक बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब मैं नाम थोड़ा सा भूल गई, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन एक बहुत फेमस, अगर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं क्या वो प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं?
देखो वो पेन्ना सूद बन रहे हैं और LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को हिम्मत मिल रही है कि हाँ लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे कर रहे हैं, लेकिन जब तक सोसाइटी और सुप्रीम कोर्ट राइट नहीं देंगे तो जब तक हम भी नहीं कुछ कर सकते। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। होली करती हूँ। आप यहाँ पर एक प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, आज आप एक फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो किस लिए, क्या पर्पस है, क्या? इस टॉपिक पे तो दीदी मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि इन चीज़ों में मैं कम ही आती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे। यहाँ पर आए हैं लेकिन कुछ तो कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यहाँ इसलिए आती हूँ, हर वीक ही आती हूँ मैं, तो मतलब मेरी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, बातचीत करती हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आपको? फैमिली से अलग रहती हूँ, ये एक फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है हमारा, तो सबसे बातचीत करके मुझे अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है बातचीत करना। तो यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से इनकी मांग है सेम सेक्स मैरिज को लेकर, तो आप सेम सेक्स मैरिज को लेकर तो क्या कहना चाहेंगे? तो ये मांग करें तो ये तो अच्छी बात है। आज के टाइम में हम सबको आके अपना लाइफ पार्टनर चुनने का, वो हमारे लाइक से हम किसे लाइक करते हैं, तो मेरी सरकार से यही है, अपील है ये चीज़ को भी, ये बिल भी पास कर दिया जाए। पहले के अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको, कुछ बदलाव हुआ है या वही सेम वैसे ही चल रहा है? वो किस चीज़ को लेकर दीदी? हाँ, आपकी कम्युनिटी को लेकर। हाँ, कुछ चेंजिंग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में रह के भी गांव वाले वही कमेंट पास करना, अगर किसी के घर में गे या हमारे टाइप का कोई है तो अलग नज़रों से देखते हैं, पता नहीं क्या गुनाह कर दिया उसने, बहुत गलत हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया। इस चीज़ से मैं भी फेस कर चुकी हूँ, अपनी फैमिली से अलग रहती हूँ। मेरे चाचा बाचा हैं, ये सोचते हैं ज़बरदस्ती ऐसे ही हो गई मैं, तो मुझसे बातचीत नहीं करती, मेरे घर वालों से भी बोलचाल बंद है। अच्छा, मतलब आप लोगों को एक तरह से फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है, बहुत पेशेंट। मतलब हमें ऐसे हैं तो कोई गुनाह हो गया हमसे, जबकि हमारे हाथ में नहीं है। जी बिल्कुल, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत तरीके के गलत कमेंट पास करते हैं, गलत शब्द यूज़ करते हैं? मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी, सबकी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, तो ऐसे किसी को कमेंट पास नहीं करना चाहिए। मुझे भी कुछ लोग करते हैं, अगर कुछ डीप ड्रेस पहन ली तो कितना लोग क्या करती हो, तो बुरा लगता है, फील होता है। हर ट्रांस या हर गे ऐसे नहीं होते जो सेक्स वर्कर ही करते हैं, या कुछ करते भी हैं तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो किसी की पर्सनल लाइफ में कोई कमेंट पास करने किसी को कोई हक नहीं दिया है किसी ने। अपना कुछ बताएंगे, जब आप मतलब फैमिली का इंसिडेंट कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप अलग हो गए उनसे? मैं जानती हूँ बहुत इमोशनल मोमेंट होगा डेफिनेटली, लेकिन शायद आपकी कहानी किसी को मोटिवेट कर देगी। मैं पढ़ना चाहती थी दीदी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन कॉलेज में भी लड़के बहुत परेशान करते थे, मतलब फ़ील करा दिया तुम इस समाज के लायक नहीं हो। फिर मेरे चाचा वाचा भी टॉर्चर करते थे, ये ऐसे क्यों चलती है या चलता है। और फिर थोड़ी मैं समझदार हुई तो मैंने यही सोचा ये आगे कोई यही लोग मेरे भाई हैं तो रिश्तों में दिक्कत होगी शादी वादी में, इसलिए मैं घर से अलग हो गई, अलग रहती हूँ। फेस्टिवल पे भी घर से अलग ही रहती हूँ, त्योहार आता है बुरा लगता है, रोती हूँ, मेरी फैमिली भी रोती है, लेकिन नहीं जा पाती। फैमिली से अलग होने का दुख तो देखो हर किसी को होता है, कोई भी अपनी फैमिली से अलग नहीं होना चाहता है, लेकिन देखो बहुत लोग गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं फैमिली से अगर उनको दुत्कार मिलता है, क्योंकि सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो हार के वो एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो शायद नहीं उठाना चाहिए। उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ये चीज़ तो गलत है, लाइफ में आगे बढ़ो। लोग सोच रहे हैं ना ये हम कुछ अलग हैं, तो कुछ अलग करके दिखाओ। सुसाइड करना इस चीज़ का हल नहीं है। मैं उन लोगों से ये करूँगी कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, ये हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या नाम है? हितेन नूनवाल। क्यों इकट्ठा हुए आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे? अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि दुनिया तो सेलिब्रेट करती नहीं है बट हम करते हैं। अच्छा चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले जो सर के ऊपर ये पंछी लगाया हुआ है और ये अपने गेटअप के बारे में कुछ बता दो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग फ्री बर्ड की तरह है, जैसे बर्ड फ्री होते कहीं भी उड़ जाते हैं, तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है चुपचाप बैठने की या किसी से डरने की। हम भी पंख फैला के उड़ सकते हैं, आसमान छू सकते हैं। आसमान छू सकते हो, उड़ सकते हो, बिल्कुल छू सकते हो, लेकिन हाल ही में अभी कोर्ट ने रोक लगा दी थी सेम सेक्स विवाह पे, उसको लेकर आप क्या कहोगे? आई थिंक इंडिया को थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है, धीरे धीरे आ जाएगा एंड इट विल हैपन।
एक दिन तो हो ही जाएगा। एक दिन हो जाएगा। समाज अब तक आपको स्वीकार नहीं किया है, समाज अलग अलग तरीके के कमेंट्सबाजी करते हैं, तो किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे गे हो, छक्का हो, ट्रांसजेंडर, इस तरीके के भी जब लोग बोलते हैं तो आपको किस तरीके का लगता है और क्या आप बुरा बोलना लगता चाहोगे? है, वैसे काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं उससे कुछ आर्ट क्रिएट देता हूँ, उस हेट कमेंट से एक आर्ट क्रिएट कर देता हूँ। लेकिन मैं यही सोचता हूँ अब के लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और जिनको नहीं पता, मैं ये भी कहूँगा उनकी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, तो जब उनको पता ही नहीं है तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम बट पीपल विल अंडरस्टैंड। एक सोसाइटी को मैसेज अपनी तरफ से, सभी को, फैमिली हो, सोसाइटी हो, रिलेटिव्स हो, सबके लिए एक मैसेज। ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, और जो जेंडर रोल बताए गए हैं समाज में कि एक औरत ये करेगी, आदमी ये करेगा, आप उनको भूल जाओ। एक ही लाइफ है, एक दिन सब मर जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जियो, फ्री होके फ्री बर्ड की तरह।